हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल क्राफ्ट आइडियाज़ 99 में। तो यहाँ पे देखिए मैंने ली है जीन्स पैंट की पॉकेट, जो जेब होती है वो ली है मैंने, और उनको मैंने सबको खोल लिया है। और जो बाकी की जीन्स पैंट थी इनकी, वो मैंने उसका कुछ और बनाया था। तो यहाँ पे ये सिर्फ पॉकेट ही है, इसको मैंने खोल लिया इन सबको। तो जो नीचे का कपड़ा होता है पॉकेट के नीचे का, यानी कि पेंट का, तो वो भी है यहाँ पे देख सकते हैं आप। और पॉकेट का भी हम यूज करेंगे, और इन सब का यूज करके आज हम बहुत ही एक अच्छी सी चीज़ बनाएंगे, जो बनाएंगे हम पायदान। तो पायदान तो हर घर के लिए ज़रूरत की चीज़ है ही, आप सभी को पता है। तो एक पॉकेट में से जितने भी यहाँ पे ये राउंड शेप के जो गोले यहाँ पे निकल पाएंगे हम निकालेंगे, बिल्कुल भी कपड़े को हम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से कोई भी ढक्कन, कटोरी, किसी भी चीज़ का नाप लेकर इस तरह से ये गोले हम कट कर सकते हैं, और उनका नाप लेकर, और बहुत सारे इस तरह से हमें कट करने हैं। और आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि पॉकेट ही लें, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, कोई भी अच्छा सा भारी सा कोई कपड़ा हो, पुराने कपड़ा का भी ये बन जाता है। और कपड़ा अगर पतला हो तो दो दो पीस को हम एक साथ ले सकते हैं बहुत सारे कट करके। तो कोई भी कपड़े का इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जींस पैंट का ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये भी बच्चों की ही पैंट है, और एक पैंट मैंने यहाँ पे ली है, इसको अच्छे से देखें यहाँ पे खोल लिया है। और जहाँ पे भी हमें ये टेढ़ा मेढ़ा यहाँ पे कपड़ा लगेगा, उनको हम सबको इस तरह से कट करके, ये जो जॉइंट वाला है इसको हम बराबर करेंगे। और ये पीस इस तरह के मैंने कट कर लिए हैं 4, तो 3 का हम यूज करेंगे पायदान बनाने के लिए। आप चाहें तो 4 भी ले सकते हैं, बड़ा छोटा इसको आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन मैंने ये पीस 20 इंच लंबाई में 19 इंच चौड़ाई में इस तरह से मैंने ये मतलब कट किए हैं, जो जोड़ने के बाद में ये इतना बनेगा। तो इन सब को हम जोड़ लेंगे। तो ये जो पायदान बनेगा हमारा 20 इंच लंबा और 19 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी, और आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमने एक सिलाई लगा दी आधा इंच का कपड़े को दबाते हुए। और अब यहाँ पे देखिए मैंने कपड़े को पलट लिया है, और एक तरफ अंदर के जो मार्जिन है उसको करते हुए एक टॉप सिलाई इस पे हम यहाँ पे लगाएंगे, ताकि कपड़ा यहाँ पे अच्छे से जम जाए और बिल्कुल भी उबड़ खाबड़ ना रहे। तो इस तरह से तीनों पीस को सील कर और एक टॉप सिलाई हम यहाँ पे लगा लिए हैं। और अब जो हमने पीस कट किए थे इनको हम देखिए इस तरह से लगाएंगे। तो लंबाई चौड़ाई किधर से भी इनको आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो गोल ही हैं। तो एक किनारे पे हम एक पीस को रखेंगे, और इसको आधा हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे आधे तक, इस तरह से गोलाई में करते हुए। और धीरे धीरे हम इस मशीन को, सुई को घुमाते जाएंगे, और सुई को अंदर रखना है, और फिर हमें इस कपड़े को घुमाना है। सुई को निकालना नहीं है कपड़े से अंदर बाहर। तो इस तरह से देखिए गोलाई में हम इसको सील देंगे आधा, और उसी के ऊपर हम दूसरे को रखेंगे, ताकि दोनों के बीच में बिल्कुल भी यहाँ पे गैप ना दिखे, बिल्कुल भी जगह नहीं दिखाई देनी चाहिए। और इसके ऊपर देखिए इस तरह से बारी बारी से हम लगाते जाएंगे, और गोलाई में सिलाई हम चलाते जाएंगे इनके ऊपर। और जहाँ तक ये है इसकी लंबाई जो भी, तो उसको हम इस तरह से कवर कर लेंगे इससे सील कर। और ये यहाँ पे देखिए एक लाइन हमारी लगने ही वाली है। तो जो दूसरी लाइन लगेगी इसमें मतलब, तो उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसको कैसे लगाना है वो हम आगे ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एक लाइन को मैंने यहाँ पे फिनिश कर लिया है लगाकर, और थोड़ा थोड़ा इनको एक दूसरे के ऊपर ही लेना है, नहीं तो ये अलग अलग दिखाई देंगे। तो अब देखिए सारे लग चुके हैं। जो दूसरी लाइन हम लगाएंगे तो उसको हमें इस तरह से रखना है, इस गोले को, इस राउंड शेप वाले को। तो इस तरह से कि जो दोनों का जॉइंट है, जो ये नीचे वाले राउंड लगाए हैं उनको हमें ढकना है, जो इनका जॉइंट है उसको छुपाना है, ताकि वो पहली वाली जो लाइन है वो उसके जो गोले हैं वो बिल्कुल बिल्कुल भी उबड़ खाबड़ दिखाई नहीं देने चाहिए। और इनको भी हम इसी तरह से लगाएंगे कि ये भी खुद भी एक दूसरे के ऊपर आ जाए इस तरह से, और जो पहले वाली लाइन हमने लगाई है वो भी, उनके गोले भी छुप जाए, उनका जो जॉइंट है। और इस तरह से तो हमें इनको लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए गोलाई में ही इसकी हम सिलाई करेंगे वैसे ही, और सारी जो लाइनें हैं हमारी इसी तरह से लगानी है बस पूरे पायदान पर। और सारी लाइनों को लगाने के बाद में हमें
इसमें कुछ और करना है जो बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से 2 लाइनें मैंने लग जाता है ये सिलाई मशीन से। और इसको आप और ये देखिए यहाँ तक मैंने पूरे पायदान पे ये लाइनें इस तरह से लगा ली हैं, सबको ढकते हुए, और किसी में भी कहीं बिल्कुल दिखाई नहीं देना चाहिए। तो इससे क्या है ना कि इस तरह से हम ऊपर ऊपर लगाएंगे तो ये मोटा मोटा सा भी अच्छा हो जाएगा, भारी सा मतलब पायदान बनेगा, बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। और वैसे ये जीन्स का कपड़ा तो वैसे ही भारी होता है। तो इस तरह से देखिए मैंने सारी लाइनें लगा ली है। अब हमें जहाँ से भी ये बिल्कुल भी मतलब थोड़ा बराबर नहीं लगेगा, उबड़ खाबड़ सा लगेगा, तो इसको हम बाकी को कट कर देंगे और सीधा एक इसको पीस को तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने एक कपड़ा और लिया, तो यहाँ पे ये पुराना कपड़ा ही लिया है मैंने, और इस तरह से इसकी हम मोड़कर 2-2.5 इंच के लगभग यहाँ पे पट्टी कट करेंगे। तो इस तरह से आप कोई भी, जैसे जींस का कपड़ा भारी है तो थोड़ा सा हल्का सा भारी ही कपड़ा लेंगे। और इस तरह से पट्टियाँ मैंने कट कर ली हैं। तो आपको एक साथ जोड़ भी सकते हैं। और नीचे की तरफ इस पट्टी को थोड़ा सा मोड़ते हुए मैंने, और यहाँ पे देखिए हम आधा इंच के लगभग यहाँ पे इस पट्टी को जोड़ेंगे, सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर इस तरह से। और नीचे से यहाँ से देखिए अब ये नीचे की तरफ इसको भी मोड़ देंगे, किनारा आ गया है। तो ये पट्टी आप चाहें तो एक साथ भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। और मोड़ने के बाद में मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। और अब ली है मैंने दूसरी पट्टी, तो उसको भी पहले सिल दिया था, एक सिलाई लगा दी थी। आप चाहें तो ये पट्टी पहले भी डबल करके ले सकते हैं, और चौड़ी पट्टी थोड़ी सी लेना चाहें तो इसी के पट्टी के जो पहली वाली पट्टी हमने लगाई थी उसी के किनारे को हमें छुपाते हुए इस तरह से, और अच्छा सा कोना यहाँ पे फिनिशिंग के साथ में, और इस पट्टी को ऊपर लाकर इस तरह से मोड़ देंगे। तो 1 सवा यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं इसको हम यहाँ पे अच्छे से फिनिश करेंगे और पक्की सिलाई कर देंगे। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही यूजफुल ये पायदान बनता है। और पुरानी जीन्स पैंट की पॉकेट को ही काम में लिया है, जीन्स को भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कहीं से भी ये उबड़ खाबड़ नहीं है, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना है। और भारी भी है, तो ये कहीं भागेगा नहीं, बिल्कुल भी उड़ने वाली चीज़ नहीं है। और एक जना इसके ऊपर बैठ भी सकता है, और पैर पोंछने के भी काम में हम ले सकते हैं। तो आप देख सकते कितना सुंदर ये बना है, और कितना यूजफुल चीज़ है, वो भी वेस्ट कपड़ों से हमने बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी।